दिन राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना के हमले अभी भी जारी। यूक्रेनी सेना के सैन्य ठिकानों पर रूस ने की एयर स्ट्राइक। रूसी सेना के हवाई हमले में कीव का फायर स्टेशन तबाह। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने जारी किया हमले के बाद का वीडियो। मलबे में अपना बचा कुचा सामान निकालते नजर आई यूक्रेनी फायर फाइटर्स। बुचा में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर किया बड़ा हमला। जवाबी कार्रवाई में रूसी सेना के कई टैंक तबाह। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले का नया वीडियो आया सामने। खार्किव में एक के बाद एक जोरदार धमाके। खार्किव के गोरकी एम्यूजमेंट पार्क में भी भारी बमबारी। रूसी हमले के बाद सामने आई बंजर पड़े हुए मरियांका शहर की तस्वीर। शहर गोलीबारी से हुआ तबाह। स्थानीय लोगों ने शहर को किया खाली। रूसी सेना के ट्रक को रोकने के लिए यूक्रेन ने एक पुल को बम से उड़ाया। धमाके में रूसी सेना का एक ट्रक तबाह। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीर। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा दावा। 24 घंटे में यूक्रेन के 7 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का किया दावा। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में आगजनी। रूसी सेना ने शहर की एक फैक्ट्री पर किया हमला। हमले के बाद फैक्ट्री में लगी भीषण आग। यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। युद्ध में पूरी तरह से तबाह मरियुपोल की ड्रोन तस्वीरों में दिखी तबाही। मरियुपोल के मेयर का दावा, रूस ने तबाह किए 90% शहर। यूक्रेन ने रूस को दिया बड़ा झटका। ब्लैक सी में तैनात रूस के मुसाकवा क्रूज को मिसाइल अटैक ने किया तबाह। मिसाइल हमले से पहले सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। आज पीएम मोदी बुच को देंगे बड़ा तोहफा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 200 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। आर्मी चीफ नरवणे का बयान, बोले सेना मजबूत होगी तो शेयर मार्केट की गिरावट भी झेल लेगा देश। बोझ नहीं आर्मी पर निवेश। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेराबंदी करके चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में आज होगी अमरनाथ यात्रा की समीक्षा बैठक। सुरक्षा व्यवस्था पर रहेगा जोर। शीर्ष प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारी रहेंगे मौजूद। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा आज सीएम को देंगे इस्तीफा। ठेकेदार की आत्महत्या मामले में आया था नाम। लगा है कमीशन खोरी का आरोप। लखनऊ में आज सीएम योगी सेक्टरवार लेंगे विभागीय प्रेजेंटेशन। सीएम के सामने बतानी होगी 100 दिनों की कार्य योजना। यूपी के शहरों को 60 दिनों में चमकाएगी योगी सरकार। आज से शुरू होगा विशेष अभियान। वाराणसी और प्रयागराज की तर्ज पर शहरों में भी कराई जाएगी वॉल पेंटिंग। योगी सरकार में एक बार फिर से बढ़ेगी गन्ने की मिठास। चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ होगा क्षमता विस्तार। गन्ना मूल्य बकाये के भुगतान पर सबसे ज्यादा फोकस। यूपी में सीएम योगी ने मंत्रियों को अलग 100 दिन का खाका तैयार करने का टारगेट दिया। सीएम योगी विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा कि आज सीएम योगी के सामने होगा प्रेजेंटेशन। आज उपराष्ट्रपति का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी और रामलला में दर्शन करेंगे वेंकैया नायडू। लखनऊ से सुबह 9 बजे ट्रेन होगी रवाना। शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी के लोगों को बधाई, उन्होंने परिवारवाद खत्म किया। उन्नाव को कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने दिया 3 सड़कों का तोहफा। 100 दिनों में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ब्लॉक मुख्यालय। जौनपुर में बीएसपी सांसद की बीजेपी से बढ़ी नजदीकियां। राम सिंह यादव को बीजेपी नेताओं ने जन्मदिन की बधाई दी। छोड़ सकते हैं हाथी का दामन। यूपी के बाराबंकी में एसपी एमएलए का बेतुका बयान। कहा बीजेपी वोट के लिए देश की 58% जनता को मुफ्त में खिला रहे अनाज, इसलिए बढ़ रही महंगाई। सीएम नीतीश कुमार बरौनी को देंगे पेप्सी प्लांट का तोहफा। 550 करोड़ की लागत से बनी पेप्सी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी रहेंगे मौजूद। सीएम नीतीश की महात्मा गांधी और बाबा अंबेडकर से तुलना करने पर सियासी बवाल। बीजेपी ने और विपक्ष ने जताई आपत्ति। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने अखबारों में छपवाया था विज्ञापन। सीएम नीतीश को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के समक्ष रखे जाने पर कांग्रेस का जोरदार हमला। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि ये तो वही बात हो गई कि सूरज और दिया में समानता करना। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा का इस्तीफा आलाकमान ने किया स्वीकार। दिल्ली में आलाकमान को सौंपा था त्यागपत्र। सरयू राय का स्वास्थ्य मंत्री पर बड़ा आरोप। प्रोत्साहन राशि की हेराफेरी को लेकर सीएम को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरोपों को बताया निराधार।
झारखंड में नकली शराब की बिक्री से राज्य सरकार को हो रहा भारी नुकसान। मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान, कहा नई शराब नीति का नहीं हो रहा पूरा मकसद। सुपौल जिले के पिपराखुर्द पंचायत के छपकाही गांव में बर्ड फ्लू की पुष्टि। पशुपालन विभाग इलाके में मुर्गे, मुर्गियों और बतख को मारकर दफनाने में जुटी टीम। यूपी के अलीगढ़ में हिंदुवादी संगठनों ने लगवाया लाउडस्पीकर। लगातार हनुमान चालीसा का हो रहा पाठ, जिला प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई। अलीगढ़ में अजान और लाउडस्पीकर को लेकर बढ़ा विवाद। हिंदुवादी संगठनों ने शहर के 21 प्रमुख चौराहे पर लाउडस्पीकर लगवाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र से यूपी पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद। मथुरा में अजान के विरोध में मंदिरों में शुरू हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। मथुरा में हिंदुवादी संगठन ने की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग, नहीं तो सभी मंदिरों में लगवाएंगे लाउडस्पीकर। यूपी के कासगंज में भी अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ। मस्जिद के सामने बजाया गया हनुमान चालीसा। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का ऐलान, पूरे देश के मंदिरों में मुफ्त लगवाएंगे लाउडस्पीकर। रोज देवी देवताओं का भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अजान और लाउडस्पीकर विवाद पर वाराणसी के संकटमोचन मंदिर के महंत का बयान, कहा काशी के लोग इस विवाद में कभी नहीं पड़े, अजान से किसी को दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में अजान के जवाब में हनुमान चालीसा की सियासत तेज। सांसद नवनीत राणा ने सैकड़ों महिलाओं के साथ किया हनुमान चालीसा पाठ। लाउडस्पीकर विवाद पर आदित्य ठाकरे का बयान, कहा लाउडस्पीकर के बजाय महंगाई पर होनी चाहिए चर्चा। एमपी के खरगोन में रामनवमी के दिन हुए हिंसा का एक और फुटेज आया सामने। आगजनी और पेट्रोल बम फेंकते दिखाई दी उपद्रवी। दंगाइयों ने भी सड़क पर खड़े होकर की पत्थरबाजी। ये फुटेज भट्टवाड़ी गौशाला मार्ग काजीपुरा का बताया जा रहा है। खरगोन हिंसा में घायल शिवम के इलाज का खर्च पूरा उठाएगी सरकार। सीएम शिवराज ने प्रशासन को इलाज पर नजर रखने के दिए निर्देश। एमपी के खरगोन में हिंसा के बाद से जारी है कर्फ्यू। संवेदनशील इलाके में पुलिस बल के साथ तमाम फोर्स तैनात, लगातार हो रही है पेट्रोलिंग। खरगोन में हिंसा मामले में अब तक 121 लोगों की गिरफ्तारी। अफवाह फैलाने वालों पर रखी जा रही नजर। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी के आरोपों पर सीएम का पलटवार, कहा एमपी में धर्म विशेष के आधार पर नहीं होती कार्रवाई। एमपी के खंडवा में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रामनवमी पर पथराव संयोग नहीं प्रयोग है, कुछ लोग अराजकता फैलाने का काम करते हैं। गिरिराज ने कहा देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, अगर उसी समय भी चले गए होते तो ना करौली होता ना ही खरगोन की घटना। राजस्थान के करौली में 17 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक करना होगा कर्फ्यू का पालन। राजस्थान के बीकानेर में रैली निकालने पर हंगामा, मारपीट करके युवकों ने डीजे तोड़ा। विवाद के बाद इलाके में बढ़ा तनाव। बेगूसराय के सहायक थाना इलाके में दबंगों ने एक महिला से बेरहमी से मारपीट कर किया घायल। आनंद अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बेगूसराय में 2 ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर, ट्रक में चालक हुआ घायल। स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में करवाया गया भर्ती। घटना नगर थाना क्षेत्र के NH 31 स्थित मोहम्मदपुर के पास की है। घटना के बाद से NH पर मची अफरा तफरी। हजारीबाग के चलकुशा प्रखंड के अलगडीहा में झुंड से बिछड़े हाथी ने मचाया तांडव। हाथी ने महुआ चुनने गए पति पत्नी को कुचलकर मार डाला। हादसे में घटनास्थल पर ही पति भीखलाल पंडित की मृत्यु हो गई, जबकि पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पटना सिटी के चौक थाना इलाके में बाड़े की गली इलाके स्थित 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर पड़ा। मकान गिरने से आसपास मची भगदड़। घटना में मकान के मलबे में फंसे पति और पत्नी को निकाला गया बाहर। बताया जा रहा है कि महेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ घर में थे, तभी रात के समय अचानक मकान गिर गया। शिवहर जिले में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने आगजनी करके जाम लगाया और प्रदर्शन किया। बेतिया के नरकटियागंज में 3 सप्ताह पहले नाबालिग की हत्या को लेकर दिव्यांग संघ और स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। और चलिए फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।